राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, झाड़ू पोछा सब हो चुका है मेरा और मैं नहा धो के सीधे रसोई में आ चुकी हूँ। दिन निकल गया है दोस्तों, क्योंकि अलार्म जो है ना मेरा 4:30 का लगा था, फिर 5 का लगा था। और दोस्तों उठते उठते मुझे लेट हो गया और सोनी उठ गया था। और सोनी जब उठ जाता है तो फिर वो मुझे छोड़ता ही नहीं है। तो दोस्तों उसने भी मेरा बहुत टाइम सुबह के समय में ले लिया था। अभी फ़िलहाल वो सो रहा है। उसको सुला के जब ही मैं गई थी कुछ काम वाम करने के लिए, जब ही रेडी हुई थी। सो गाइज़, यहाँ पे फिर मैं मेरे आलू बॉईल हो गए हैं और कुकर से निकाल के मैंने आलू ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। और दोस्तों साथ में मैं कढ़ाई में सूजी भून रही हूँ हलवा बनाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च मैंने कट करके रख लिया है। साथ में दोस्तों हरा धनिया भी मैंने कट करके रख लिया है। और यहाँ पे दोस्तों मैं ये इलायची कूट के रख रही हूँ। बादाम भी निकाल लिए हैं दोस्तों, बादाम भी कूट लूँगी। और किशमिश भी निकाल लिए मैंने हलवे में डालने के लिए। और सूखा सूखा गोला और ये सारी चीज़ें मैं हलवे में डालूँगी। तो फ़िलहाल अभी तो हलवे को भून रही हूँ। इसे भूनने में बहुत ज़्यादा समय लगता ही है। और दोस्तों हलवे में थोड़ा सा फूड कलर भी मैं हल्का सा डाल देती हूँ, बस फॉर्मेलिटी करने के लिए। तो मेरे पास रखा हुआ है तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी यूटिलाइज कर ही लेंगे। तो ये सब काम भी चल रहे हैं साथ में। और यहाँ पे अभी मैं चने भी मेरे बॉईल हो गए हैं। अभी चने में छौंक लगाऊंगी, अभी छौंक नहीं लगाया है मैंने। तो इस तरह से मेरी पूजा की तैयारियां चल रही हैं नवरात्रों की दोस्तों। सो गाइस, सूजी भून के एक प्लेट में मैंने अलग निकाल ली है। और दोस्तों यहाँ पे पानी बॉईल करने रख दिया है। और दोस्तों उसमें मैंने चीनी डाल दी है, साथ में मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है दोस्तों। और जब ये पानी में अच्छे से बॉईल आ जाएगा, एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद में ये सूजी डाल दूंगी इसके अंदर। और दोस्तों सूजी का हलवा बन जाएगा तो इसमें उसमें भी बॉईल आ जाएगा अच्छे से। तो ऐसे फूटने लग जाता है ऊपर को, ऐसे पानी के छपाके से उठते हैं। तो ये मेरा सूजी का हलवा बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डाल दूंगी देसी घी। और देसी घी तो माता रानी के प्रसाद में डलता ही डलता है और बहुत ही स्वाद आता है। माता रानी को भोग लग जब इसका लगाया जाता है तो स्वाद डबल हो जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे ना मेरे आलू भी छिल रहे हैं। और कुकर में मैंने जो आलू बॉयल किए थे उस कुकर को मैं दोबारा से धो लूँगी अच्छे से, ताकि मैं इसी में सब्जी का छौंक लगाने वाली हूँ। मैं टमाटर और हरी मिर्च डाल के सिंपल साधारण तरीके से सब्जी बनेगी, माता रानी का भोग लगेगा। तो गाइस, हलवा बनकर यहाँ पर मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे बादाम कूट के मैं यहाँ पे गार्निशिंग कर रही हूँ। और साथ में दोस्तों गोला है, गोला घिस के मैं पहले से ही तैयार करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोला भी डाल दिया है। तो गाइस, हलवा हो चुका है प्रसाद का बिल्कुल रेडी। दूसरी साइड में बना रही हूँ आलू की सब्जी सिंपल तरीके से। तो दोस्तों तेल में मैंने डाल दिया है हींग, उसके बाद डाल दिया है जीरा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं टमाटर डाल रही हूँ और टमाटर और हरी मिर्च दोनों एक साथ डाल दूंगी। उसके बाद ऊपर से मैं डाल दूंगी इसमें नमक। तो दोस्तों नमक डालते ही जो टमाटर होते हैं वो अच्छे से पक जाते हैं। तो ये प्रोसेस मैं जरूर करती हूँ, बिना नमक के मैं टमाटर पकाती ही नहीं हूँ। उसके बाद दोस्तों बेसिक मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। हल्दी डाल दी 1 चम्मच, 2 चम्मच दोस्तों धनिया डाल दिया और 1 चम्मच इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दी है। तो थोड़ा सा गरम मसाला भी दोस्तों मैंने इसमें ऐड किया है।
और साथ में दोस्तों अगर मेरे पास और भी मसाले होते ना तो मैं वो भी डाल देती हूँ, क्योंकि उससे भी सब्जी बहुत अच्छी बन जाती है। अगर मेरे पास कोई भी मसाला है, जैसे छोले मसाला पड़ा है, पनीर मसाला पड़ा है, या फिर पाव भाजी मसाला पड़ा है, कोई भी मसाला पड़ा है ना दोस्तों, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, तो सब्जी ना और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाती है मेरी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं डालती, वो थोड़े थोड़े ही डालती हूँ। बहुत ज़्यादा ओवर मसाले हो जाते हैं तो सब्जी काली हो जाती है और अच्छी भी नहीं लगती। आज जो दोस्तों सब्जी बनी है ना, बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी बनी है, बहुत अच्छी सब्जी, हलवा, सब कुछ प्रसाद बहुत ही अच्छा बना है। तो अच्छा बनता है तो हस्बैंड जी तारीफ़ भी कर देते हैं। बाद में उन्होंने खाया था तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे हलवा और सब्जी दोनों बहुत अच्छे बनाए हैं तुमने। तो दोस्तों मैंने भी यही बोला कि जब भोग का प्रसाद जब बनता है, माता रानी के लिए भोग जब लगता है, तो वो उसका स्वाद जो होता है ना डबल हो जाता है और वो टेस्टी बनता ही बनता है। दोस्तों यहाँ पे मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई है और मैंने यहाँ पे डाल दिया हरा धनिया। हरा धनिया से दोस्तों कलर तो अच्छा आता ही आता है, बाकी जो सब्जी का टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है जब आलू की सब्जी में धनिया पड़ता है। किसी भी सब्जी में डालो, पर आलू की सब्जी में जब प्रसाद की जब बनती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे साथ में बना रही हूँ अब पूड़ियाँ। आटा मैं मार चुकी हूँ और दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे अठावरी बनाऊंगी, माता रानी की भोग की थाली तैयार करूंगी और उसके थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भी बना लूंगी, क्योंकि दोस्तों अभी मेरे को पूजा भी करनी है। तो पहले मैं पूजा करूंगी और हस्बैंड जी फिर कन्याओं को लेकर आएंगे, तो उसके बाद मैं पूड़ियाँ फिर आराम से बना लूंगी। दोस्तों सिंपल हींग जीरा डाल के मैंने उसमें चने डाल दिए हैं और नमक डाल के और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, बस ज़्यादा नहीं डाली, लाल मिर्च हल्की सी डाली है। तो ये हमारे चने बनके भी बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। गाइज यहाँ पे प्रसाद तैयार हो चुका है, यहाँ पे मेरे चने बन चुके हैं और देखिए गाइज यहाँ पे बन चुका है मेरा हलवा और दोस्तों यहाँ पे बन चुकी है मेरी सब्जी, आलू की सब्जी बन चुकी है दोस्तों। अब मैं लगा लेती हूँ अठावरी, माता रानी के भोग की प्रसाद की थाली। और दोस्तों सब कुछ आराम से किया है, आज संडे है तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सब प्रसाद बनेगा, आराम से पूजा होगी अच्छे से। थोड़ी सी सब्जी चने की हो गई दोस्तों, ये भोग के लिए सब्जी हो गई और इसमें कर लेती हूँ हलवा थोड़ा सा। माता रानी के लिए हलवा और चने मेन होते हैं, ये हलवा कर लिया मैंने। तो ये हो गई मेरी भोग की थाली तैयार।
सो दोस्तों यहाँ पर आ गए हम लोग पूजा करने के लिए। सो दोस्तों पहले जला लिए हैं दीपक, धूप बत्ती जला ली है और अपवित्रम पवित्रम करके दोस्तों स्नान करवा के तिलक लगा दिया है सभी को। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे अग्यारी। सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं, गणेश जी भगवान को और भोले बाबा हैं और श्री हरि विष्णु लड्डू गोपाल भी मेरे यहीं विराजमान हैं। तो उनकी सेवा आजकल नीचे ही चल रही है, ऊपर मंदिर में नहीं है। और यहाँ भोले बाबा भी नवा दिए हैं साथ में मैंने। और दोस्तों उसके बाद सबको प्रणाम करके यहाँ पे मैं अग्यारी कर दूंगी। कपूर रख के अग्यारी जला लें तो बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे देसी घी का मेन महत्व होता ही है किसी भी पूजा में, जब आप अग्यारी करते हो तो देसी घी डाल के यहाँ पे लौंग के जोड़े माता रानी के नाम के और भैरव बाबा के और हनुमान जी के नाम का जोड़ा मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद सामग्री ले लिया। सामग्री से मंत्रों द्वारा ही दोस्तों यहाँ पे पूजा की जाती है, स्वाहा बोल के। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या दोस्तों यहाँ अग्यारी हो गई है और जो भोग प्रसाद हम लेकर आए हैं माता रानी के लिए वो सब भोग प्रसाद भी अग्यारी पर देते हैं। उसके बाद 3 बार पानी के छींटे लगाते हैं गोल गोल। उसके बाद हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, कोई गलती हुई माता रानी माफ़ करना। सो दोस्तों उसके बाद सीधे आरतियाँ करते हैं। और आरती दोस्तों गणेश जी भगवान की होती है, फिर माता रानी की होती है, हनुमान जी की भी जरूर होती है और लड्डू गोपाल भी नीचे ही हैं तो लड्डू गोपाल की भी आरती होती है क्योंकि वो मेरे इष्ट भगवान हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर सोमवार है तो भोले बाबा की हो जाती है, मंगल है तो हनुमान जी की, और बृहस्पति है तो श्री हरि विष्णु की। इस तरह से दिन के हिसाब से एक आरती और बढ़ जाती है। तो डेली का ये प्रोसीजर है ही, डेली सुबह शाम आरतियां होती ही होती हैं। और दोस्तों आरती से पहले यहाँ पे मैं, आज सिद्धिदात्री माता का दिन है तो उनकी यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही हूँ और साथ में दोस्तों नव दुर्गा मैया की प्रार्थना है, इसमें वो पढ़ रही हूँ साथ में। और उसके बाद दोस्तों मैं पूजा कर लूँगी, आरती कर लूँगी और फिर चालीसाएँ पढ़ लूँगी।
भैरवनाथ बाबा की जय, लांगुरिया बलवीर की जय। जय माता। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉक्स विद प्रियंका। सो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, हमारी पूजा हो चुकी है और हस्बैंड जी गए हैं पतिदेव कन्याओं को लेने के लिए, माता रानियों को लेने के लिए, उनको भोग लगाएंगे, पूजन करेंगे। सो दोस्तों, रामनवमी कन्या पूजन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग अच्छे से पूजा करना और हम भी अच्छे से पूजा कर रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपको सब पर, हम सब पे बना रहे। और दोस्तों, इसी मंगल कामनाओं के साथ और मैं यहाँ पे ये गोला है, इसको मैं कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेज में। बाकी पूजा के लिए अभी कन्याओं के लिए थोड़ी सी पूड़ियाँ बनी है, अभी थोड़ी सी और बनानी है। तो गैस मेरी चालू हो गई है, तो अब मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। बाकी सब सामान मेरा, सारा भोग प्रसाद मेरा बिल्कुल तैयार है। बस कन्याओं के आने की देरी है और उनका पूजन करते हैं। आप लोग किस तरह से पूजन करेंगे दोस्तों, मुझे बताना जरूर। मैं सेक रही हूँ पूड़ियाँ। और दोस्तों, पूजा बहुत ही आराम से इत्मीनान से हुई है। पूजा के मामले में दोस्तों मैं कभी भी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बहुत आराम से पूजा करती हूँ। मतलब ये है कि सारी आरतियाँ वगैरह सब कुछ होना चाहिए, ये नहीं कि जल्दबाजी में मैं बस कन्या जुबानी है मुझे तो मैं जल्दी जल्दी करूँ। ये पूजा का जो प्रोसेस होता है ना दोस्तों, ये ना मेरे को आराम से चाहिए, मेरे को ना जल्दबाजी नहीं चाहिए इसमें। नहीं तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ और कोई जल्दबाजी करता है, तो ना आराम से होना चाहिए सब कुछ। तो दोस्तों, यहाँ पे कन्या पूजन हो रहा है, जिसमें कि कन्याओं को सबको तिलक मैंने लगाया है और हस्बैंड जी सबको कलावा बांधा है हस्बैंड जी ने। और साथ में खाना जो प्रसाद है वो तो सब हम मिलके साथ में दे ही रहे हैं। तो दोस्तों, कन्या भोज करा दिया है और यहाँ पे दोस्तों माता रानी का जो श्रृंगार था मैंने उनको चढ़ाया था, वो सब मैंने कन्याओं को ही दे दिया है यहाँ पे। और प्रसाद रूप में मैंने दोस्तों चूड़ियाँ रख लिया अपने लिए, और बस। तो
शोनी कहाँ लग गई बेटी के? हाथ दिखा दो कहाँ पे लग गई उंगली। गाइस शोनी का ना अभी इस गेट में ना बहुत तेज हाथ पिच गया था, बहुत तेज रोया है ये, बहुत देर से रोया है मेरा बाबू। अब चुप हुआ है मेरा बच्चा। दिखाना कौन से हाथ में लगी थी? नौ पे लग गई थी, ऐसे कट गया था बेबी का। सही हो जाएगी बेटी, सही हो जाएगी, ठीक है, सही हो जाएगी। मेरे बाबू नहीं जीमा, सब जीम लिए बच्चे। अब शोनी खाएगा अब, है ना, जगह नहीं थी। बैठ जाओ, खा लो, चलो आप खा लो, ठीक है जी, यहाँ बैठ जाओ। नहीं नाक पे क्या हो गया, पकौड़ा सा हो गई नाक। सो गाइस सोनी ने हमारे खाना ही नहीं खाया था क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं बची थी इसको बिठाने के लिए, ऊपर से इसके लग गई थी तो फिर ये रोने लग गया था। तो यहाँ पर पतिदेव सोनी को खाना खिला रहे हैं और वो कितने चाव से खा रहा है उसको, हूँ हूँ करके, अच्छा है, यम्मी है, इस तरह से बोल के ना उसको हलवा प्रसाद सब खा रहा है बैठ के आराम से। डुगू और लेगा नहीं? कुछ कमी खाने में? बढ़िया। पूड़ी गरम लाऊं? चल तो। कौन लग रही है सुंदर? मैया, शेरों वाली मैया सुंदर लग रही हैं। ठीक है, पीछे हो जाओ, हाथ मत लगाओ। शोनी क्या खा रहे हो? पपाया, पपीता। सो गाइस मैंने भी यहाँ पे खाना खा लिया है और हस्बैंड जी जा रहे हैं दोस्तों बालों की कटिंग कराने, क्योंकि पूरा एक हफ्ता हो गया है और कल से फिर ऑफिस जाना है। और डुगू के भी बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, दोनों के बालों की होगी कटिंग। तो पतिदेव जा रहे हैं। शोनी के भी करवाने हैं यार, बट शोनी अभी करवाएगा नहीं। शोनी करवाओगे बालों कटिंग? नहीं, पापा कराएंगे। ठीक है, इससे खा लो। सो गाइस शाम का समय हो गया है और दिन में तो दोस्तों मैं सो गई थी, प्रसाद वगैरह सब खा के खाना वाना, उसके बाद पता नहीं दोस्तों नींद आ गई थी। और फिर दोस्तों अभी शाम को 4:30 बजे के आसपास ही उठी हूँ और एसी की सर्विस करने वाले भैया आए थे तभी उठे थे। और हस्बैंड जी तो आज सोए नहीं पूरा दिन, वो सो ही नहीं पाए क्योंकि वो कटिंग वटिंग कराने चले गए थे बच्चों की, उसके बाद और छुटक मुटक और भी किसी काम में लगे रहे थे। और फिर एसी वाला आ गया तो नहीं कुछ भी कर पाए, मतलब आराम तो वो नहीं कर पाया, संडे में भी नहीं सो पाए थे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल पतिदेव कह रहे हैं कि मुझे कुछ शर्ट खरीदनी है, और अब से नहीं दोस्तों 2-3 महीने हो गए तब से बोल रहे हैं कि मुझे शर्ट लेनी है। एक्चुअली उनकी जो ऑफिस की जो शर्ट है वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं और उनका जो कलर है वो फेड हो गया है, बहुत कई साल पुरानी हो गई हैं। तो कह रहे थे कि मुझे ऑफिस के लिए कुछ शर्ट परचेज़ करनी है, तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग चले जाते हैं इनके ऑफिस के लिए शर्ट ख़रीद लेते हैं। तो बस यही प्लानिंग चल रही है। शाम का टाइम हो गया तो मैं सोच रही हूँ कि पूजा करके आरती करके फटाफट से दीपक जला के और हम लोग चले जाते हैं। जितना काम हो सके करते हैं, बिकॉज फिर ऐसे ही रहता है, छुट्टी होती है नहीं होती है, ऐसा ही है दोस्तों। शोनी देखो कैसे गीत मल्हार गाता है आती। तो दोस्तों जल जो था वो तो मैंने छिड़क दिया था, जो लोटे का जल था
तो वो तो मैंने घर में सारे में छिड़क दिया था और फिर गमले में दे दिया था उसको, जल को। और बाकी तो और कुछ ज़्यादा काम अभी हुए ही नहीं है। और दोस्तों माता रानी का जो मंदिर अभी लगा हुआ है दरबार, वो कल हटाऊंगी मैं, कल उठाऊंगी वहाँ से। तो आज तो सिद्धिदात्री माता की पूजा होगी। कहाँ पे है शोनी? क्या है ऊपर? चंदा मामा है ऊपर। दोस्तों देखो शोनी कह रहा है ऊपर चंदा मामा है। ये देखो चंदा मामा। ये पापा हो गया। तो दोस्तों स्कूटी निकाली जा रही है, डुग्गू नहीं जा रहा हमारे साथ। देखो चंदा मामा है, हाँ। चलो चलो चलो, रुको, चलिए चलो बैठो। रुक जाओ, आगे कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे पीछे आओ ना शनी। आगे बैठेगा लग रहा है। सो गाइस डुग्गू ने पहन लिया है टी शर्ट। ये टी शर्ट मैं डुग्गू के लिए लेकर आई हूँ और मुझे येलो कलर अच्छा लगता है इसके ऊपर, तो इसलिए मैं येलो ले आई हूँ। बाकी बहुत सारी टी शर्ट मिल रही थी दोस्तों। मैं ना शॉपिंग में बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ कंफ्यूज, कुछ समझ ही नहीं आता क्या लेना है। तो मुझे ये टी शर्ट पसंद आई तो मैंने ये ले ली। बाकी भी ट्राई करना डुग्गू, और भी है वो डेली वेयर्स के लिए है। जो और है ना बाकी वो डेली वेयर्स के लिए हैं। साइज़ वगैरह देख ले, अगर तीनों सेम ही साइज़ के हैं वो सही आएंगे तो ये भी सही आएगी। ये सही आ रहा है इसके सर्जी साइज वगैरह। सो गाइज ये भी डुगू फिट आ रही है तेरे, बिल्कुल सेम साइज, सही साइज है। डेली वेयर्स के पहनने के लिए ठीक है बेटा, घर में तो पहनने के लिए। ट्यूशन वगैरह जाओ इधर उधर तो बढ़िया है। बर्तन मैंने मांज दिए हैं। तो दोस्तों हम लोग चले गए थे, अभी अंदर चल के बात करती हूँ आपसे। लाइट बंद कर दूँ यहाँ की। और सो गाइस खाना वाना खा लिया है, बर्तन वगैरह मांज दिए हैं मैंने। और अब बज रहे हैं दोस्तों रात के 11:30, क्योंकि हम लोग चले गए थे मार्केट। और दोस्तों मार्केट में ही बहुत टाइम लग गया था, 10 सवा 10 बजे हम लोग घर आए हैं। और दोस्तों लेने क्या गए थे, लेके क्या आए हैं, लेने गए थे हस्बैंड जी के लिए, ऑफिस के लिए उनको शर्ट लेनी थी। तो दोस्तों वो तो हमने ली नहीं, बच्चों के लिए टी शर्ट वगैरह खरीद के लिए आए हैं, लोवर डुग्गू के लिए डेली वेज में पहनने के लिए, और शोनी के लिए भी डेली वेज में पहनने के लिए। तो दोस्तों टी शर्ट तो आपने देख ही लिया डुग्गू के लिए जो आई हैं। तो और शोनी के लिए जो आए हैं वो मैंने नहीं दिखाए हैं अभी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 10:30। हस्बैंड जी को नींद आ रही थी तो कह रहे थे खाना बना रहे हो तो बना दो, नहीं तो मैं सो जाऊँगा, मुझे आ रही है नींद। तो मैंने सोचा कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ। तो किचन का काम कंप्लीट हो गया, खाना पीना। खाना दोस्तों बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, सुबह की रखी हुई थी। बस मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं, हलवा रखा था, सब कुछ रखा था, लेकिन हलवा वगैरह किसी ने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ पूड़ी सब्जी खाई है। तो सब्जी हमारी हो गई है ख़त्म। और सब्जी अच्छी बनी थी, भंडारी सब्जी बहुत मतलब भंडारे जैसी सब्जी बनी थी, बहुत बढ़िया लगी। और हलवा चने रह गए हैं तो वो कल खा लेंगे। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बनाती हूँ, क्योंकि अच्छे लगते हैं। 2-3 दिन तक मैं तो वैसे ही खाती हूँ। सुबह में ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं, कभी शाम में ले लेती हूँ। तो ज़्यादातर मैं ही खा के ख़त्म करती हूँ। हलवा वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा बन जाता है तो हलवा और चने मिक्स करके, तो वो सब कल ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा रह गया है उसमें।
तो दोस्तों इसी के साथ जो भी शोनी का जो कपड़े वगैरह हैं वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखा दूंगी। और उसमें भी टी शर्ट वगैरह ही लाई हूँ और शर्ट लाई हूँ शोनी के लिए, और हस्बैंड जी के कपड़े अभी नहीं आए हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये संडे तो हमारा निकल गया ऐसे ही। और तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का मिल सके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।